अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि आपको फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का। तो फंक्शन है आर टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 8t की पावर 1/2। ठीक है, तो इसको आप करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है भाई, तो टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो स्टूडेंट ये हो गया डी अपॉन डी टी आर ऑफ डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी 3t स्क्वायर प्लस 8t की पावर 1/2। अब आपको पता है डेरिवेटिव लेते हैं तो एक बार आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का, यानी कि डी अपॉन डी एक्स, अगर x की पावर n पे अप्लाई करने तो ये n पहले आ जाएगा x n-1, मतलब पावर पहले आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हो गया 60, पावर पहले आ गई प्लस 8 अपनी जगह है, ये पावर पहले आई 1/2 और t की पावर 1/2 थी, ये -1 कर दिया। तो r और ये t लिख दिया बार में, ये हो गया 60 प्लस 2 1 2 2 4 8, तो प्लस का 4t, इसका कैंसिल में गया माइनस का हाफ। ठीक है भाई, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, दोबारा t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो गया d अपॉन डी टी, आर टी डैश को डिफरेंशिएट करें दोबारा, और यहाँ पर d अपॉन डी टी, ये हो गया 60 प्लस 4t की पावर 1/-1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या करते हैं भाई, यहाँ बच गया आर टी डबल बार हो गया, मतलब डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड टाइम। तो 6 का डेरिवेटिव 6 होगा प्लस 4 अपनी जगह है, माइनस का हाफ नीचे आएगा और t की पावर माइनस का हाफ, तो ये माइनस का 1, तो 2 1 2 2 2 4। तो ये हो गया आर टी डबल डैश इज इक्वल टू 6 माइनस, ये हो गया माइनस का 2 t की पावर माइनस एलसीएम जाएगा, 2 इधर आएगा तो ये माइनस का 3/2। ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव हो गया। इधर थर्ड टाइप डेरिवेटिव निकालेंगे तो t और ये ट्रिपल बार इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये -2 ऐसी रहा, ये पावर आई माइनस का 3/2, t की पावर -3/2 माइनस का 1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया r ट्रिपल डैश हो गया 3 माइनस माइनस प्लस 3 t की पावर माइनस का 5/2। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह अगर आप 4 टाइम डेरिवेटिव निकालो तो r t की पावर 4 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं इस तरह से, इज इक्वल टू 3 ऐसी रहा, माइनस का 5/2, पावर नीचे आ गई और t की पावर माइनस का 5/2 माइनस का 1, तो r t की पावर r का डेरिवेटिव वाला 4 टाइम इज इक्वल टू 15/2 और t की पावर यहाँ हो गई माइनस का 7/2। तो इसको इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस का 15 2 t की पावर -7/2 प्लस में हो गया। ठीक है, नीचे आ गया तो यहाँ पर हमारे पास r 4 टाइम डेरिवेटिव लिया तो हो गया -15/2, उसको लिख सकता हूँ t की पावर 7, लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है ना, पावर 7/2 लिख सकते हैं, 7 और 1/2, तो ये -15/2 t की पावर 7 और ये रूट आ गया। तो ये हमने 4 टाइम डेरिवेटिव निकाल लिया उसका। अब इसमें बोल रहा है y इज इक्वल टू कॉस एक्स से, तो डेरिवेटिव लेना है d अपॉन डी एक्स, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेगा y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट से y का, और d अपॉन डी एक्स ये हो गया कॉस एक्स। ठीक है भाई, तो ये dy बाय डी एक्स लिख सकते हैं, इसको y बार भी लिख सकते हैं, ये हो गया माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे d अपॉन डी एक्स, और यहाँ हो गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, और ये माइनस का साइन एक्स को डेरिवेटिव कर लिया। ठीक है, तो इसको मैं बजाय स्टाइल भी लिखता हूँ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डबल डैश, दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, बस एक लेबनिट्स ने दिया है, एक आइलैंड ने दिया है, और ये हो गया माइनस का
कॉस एक्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थर्ड टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये हो गया माइनस का, ऐसे लिखा, और ये कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स, तो वाई ट्रिपल डैश बराबर आ गया साइन एक्स, ठीक है भाई। और अगर आप लिखना चाहें डी अपॉन डी एक्स वाई ट्रिपल डैश, तो ये हमारे पास हो गया डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो ये हो गया वाई, आप 4 इस तरह भी लिख सकते हैं या 4 बार दाखिल दें, और ये कॉस एक्स, तो ये हमारे पास 4 टाइम डेरिवेटिव हो गया, ठीक है भाई। अब स्टूडेंट इसका 4 टाइम डेरिवेटिव मालूम करना है, तो फंक्शन लिख लिया वाई एफ वाई इज इक्वल टू साइन 3y प्लस ई की पावर माइनस 2y। अब ये यहाँ पर लगेगी प्रॉपर्टी किसकी, लॉग की, ln7 प्लस ln y, ये आप 9 मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, अगर प्रोडक्ट में हो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव ले लो डी अपॉन डी वाई एफ ऑफ वाई, अब वाई के रिस्पेक्ट से होगा डी अपॉन डी वाई, ले लेंगे साइन 3y प्लस ई की पावर माइनस 2y प्लस ln7 प्लस ln y, ठीक है भाई। तो f बार हमारे पास आया, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस 3y, और 3y का डेरिवेटिव तो होगा, ये होगा 3, ठीक है, सही है स्टूडेंट, प्लस ई की पावर माइनस 2y, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव वही होता है, और जो ऊपर लिख रही पावर का डेरिवेटिव होता है, तो ये होता है माइनस का 2 बचेगा, ठीक है भाई, प्लस ln7 0 और प्लस 1 अपॉन वाई, ठीक है। तो अभी डी वाई बाई डी एक्स यहाँ, क्योंकि ये वाई के रिस्पेक्ट से हो रहा है, तो ये एफ बार हमारे पास आ गया 3 कॉस 3y माइनस 2 ई की पावर माइनस 2y प्लस 1 अपॉन वाई, ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो गया। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी अपॉन डी वाई एफ ऑफ वाई बार इज इक्वल टू डी अपॉन डी वाई 3 कॉस 3y माइनस 2 ई की पावर माइनस 2y प्लस का 1 अपॉन वाई। तो एफ ऑफ बार हमारे पास आ गया, डबल डैश आया, वो आया 3 ऐसे लिखा हुआ है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन 3y, और ये रिस्पेक्ट से होगा 3y का डेरिवेटिव 3 आ गया, माइनस 2 ऐसे लिखा हुआ है, ई की पावर माइनस 2y का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस 2y होता है, और यहाँ पर इसका पावर का डेरिवेटिव हो गया तो माइनस का 2 आ गया, प्लस 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव, अगर मैं देखूँ वाई की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ, तो ये माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एफ वाई डबल डैश 6 3 9 माइनस 9 साइन 3y, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4 ई की पावर माइनस 2y, और इसका डेरिवेटिव वाई की पावर ऊपर चलेगा, तो ये माइनस का 1 वाई की पावर माइनस 2, ठीक है भाई, ये हो गया, ये डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन वाई का। उसके बाद अगर मैं वाई ट्रिपल डैश ले लूँ, तो डी अपॉन डी वाई एफ डबल डैश वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी वाई माइनस का 9 साइन 3y प्लस का 4 ई की पावर माइनस 2y माइनस वाई माइनस 2, ठीक है भाई। तो ये हो गया एफ वाई ट्रिपल बार इज इक्वल टू माइनस साइन ऐसी रहेगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस 3y, और 3y का रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा, तो 3y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 3 आ गया, प्लस 4 कांस्टेंट ऐसी रहा, ई की पावर माइनस 2y का डेरिवेटिव है ई की पावर माइनस 2y, और माइनस 2y का डेरिवेटिव हमारा माइनस 2 आ गया, ठीक है, माइनस ऐसे लिखा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले ये माइनस, और ये पावर पहले आएगी तो प्लस का 2 y की पावर माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया, तो वाई एफ वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 9 3 27 कॉस 3y, ये माइनस का 8 4 2 8 ई की पावर माइनस का 2y प्लस 2y की पावर माइनस का 3, ठीक है। अब 4 टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास होगा डी अपॉन डी वाई एफ ऑफ वाई ट्रिपल बार इज इक्वल टू डी अपॉन डी वाई माइनस का 27 कॉस 3y माइनस का 8 ई की पावर माइनस 2y प्लस 2y की पावर माइनस 3, ठीक है भाई। तो यहाँ पर y की पावर 4 हमारे पास आएगी माइनस 27, कॉस का डेरिवेटिव होता है
माइनस का साइन 3y और ये 3, ठीक है। माइनस का 8 ऐसे लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट है। e की पावर -2y का डेरिवेटिव e की पावर -2y, अब जो एक्सपोनेंट की पावर है तो उसका हो गया माइनस का 2 प्लस 2 ऐसे ही रहा, पावर पे लाई हो गया माइनस का 3, y की पावर -3 -1 एक कम हो जाएगा, तो y 4 टाइम डेरिवेटिव ले लिया, माइनस माइनस प्लस 3 27 ज़ा 81 साइन 3y प्लस माइनस माइनस प्लस 16 e की पावर माइनस का 2y माइनस का 6 y की पावर माइनस का 4। तो अगर आप देखें यहाँ तो इस तरह लिख सकते हैं f y 4 टाइम डेरिवेटिव इज इक्वल टू 81 साइन 3y, ठीक है, प्लस 16 e की पावर नीचे आएगी 2y पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 6 y की पावर 4। तो ये हमारा 4 टाइम डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ आएगा। तो स्टूडेंट हमारा लेक्चर अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।